आप सबका मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी हम सफ़र भी तुम ही हो, एपिसोड 2। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाइयाँ जोड़कर लिखी। वह दवाइयाँ लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। वह अब क्या करेगी? बदहाट से वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। सरस्वती ने उसकी तरफ मुखातिब होते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ। अस्पताल तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाइयाँ स्टॉक करके रखी है, सो वो मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आऊंगा। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सरस्वती ने कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। ये बात कहकर वो युवक वहां से चला गया। 2-3 घंटों के बाद जब वह युवक लौटा तो उसके माथे पर पसीने के लकीरों के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है ये दवा? दवाइयों को देखकर सरस्वती का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं नहीं, पैसों की जरूरत नहीं। आप पहले ये दवा मरीज को खिलाइए। उस दिन के बाद से ही दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और सरस्वती पति के लिए भागदौड़ कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। सरस्वती जब भी उदास होती, परेशान होती, तो उसके कंधे पर सिर रखकर रो लेती। कोई भी चीज़ लानी होती तो निशान लेकर आता, सरस्वती को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे संकट की इस घड़ी में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन सरस्वती के पति का ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब निशांत ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन सरस्वती ने निशांत से पूछ ही लिया था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर कोई का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफर नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर खराब हो गए। परेशान होकर सरस्वती ने निशांत को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करें सरस्वती जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। निशांत ने सरस्वती के हौसले को बांधते हुए कहा और फिर जल्दी से शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी।
शाम तक सब निपट गया तो निशांत का हाथ पकड़कर भरे हुए गले से सरस्वती से बस इतना ही कहा गया, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है सरस्वती जी। ऐसा नहीं है निशांत जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, केवल आप हैं जिसे 4-5 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर निशांत ने एक अलग ही नज़र से सरस्वती की तरफ देखा और मुस्कुराकर चला गया। सरस्वती के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि निशांत का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच में जब सरस्वती को कुछ लम्हों का मौका मिलता, वह तब भी केवल निशांत के बारे में ही सोचती रहती। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। अविनाश की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह सरस्वती को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में सरस्वती को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। निशांत ने जितना हो सका उसे हौसला देने की कोशिश की। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई दे तो कैसे दे। तो दोस्तों, ये कहानी आज बस इतनी ही। इस कहानी का अगला भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस कहानी का पहला भाग सुनना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। शुक्रिया।